नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज के वीडियो में बात करेंगे जो रिटेल सेगमेंट के ऊपर होता है उसमें बात करेंगे। मेनली विशाल मेगा मार्ट और V2 रिटेल जो है, इन दोनों को हम कंपेयर करके देखेंगे कि दोनों में से कौन सा बेटर हमको नज़र आता है फिलहाल के डेट में, कि आज हम किसको बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ हम उसको V मार्ट के साथ भी कंपेयर कर लेंगे कि तीनों में क्या चल रहा है, तीनों में से कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। और आज की रेट में अगर मुझे कोई मेरे सर पे गन रख के बोले कि इन तीनों में से ही कोई को चूज़ करना पड़ेगा, तो मैं कौन से स्टॉक को चूज़ करूँगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ बहुत अच्छा डिटेल देखने मिलेगा और आपको भी ये आइडिया हो जाएगा कि हम कौन से स्टॉक्स को कैसे चूज़ कर सकते हैं, वैल्यूएशन कैसे देखते हैं, वो सब कुछ मालूम चलने वाला है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है और एक मेन पॉइंट देखना है कि कौन ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ दिखा पा रहा है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। हम स्टार्ट करेंगे पहले V2 रिटेल से। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनर में आके V2 रिटेल को ओपन कर दिया है और इसका पहले नंबर्स देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप अराउंड 6,655 करोड़ का है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग ऑलमोस्ट 100 का है, जो कि थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है। ROC 16 है, ROE 23 का है, ठीक ठाक है। करंट प्राइस 1900 का है और बुक वैल्यू 100 का है। तो अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको वैल्यूएशन थोड़ा महंगा लगेगा। अब इसको हम जाके देखते हैं कि इसके प्रॉफिट और लॉस में क्या नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2009 से इसको हमको दिख रहा है और 2025 तक है। तो 1300 करोड़ का सेल्स करती थी 2009 में, लेकिन उसके बाद फिर सेल्स में काफ़ी गिरावट देखने मिला। 2015 में इसका सेल्स जो है वो 2012 में एक्चुअली इसका सेल्स घट के 42 करोड़ का हो गया था। कुछ रीज़न रहा होगा उस टाइम पे, मुझे भी नहीं पता उतना, बट उसके बाद से कंटिन्यूसली अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर रही है। और आप देख सकते हैं 2013 में 100 करोड़ का सेल्स से आज ये 1800 करोड़ के सेल्स से बैठी हुई है। वहीं प्रॉफिट में अगर देखें तो प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। 2013 में जहाँ पे सिर्फ 1 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़ के आज 258 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो चुका है। और वहीं पे अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 2013 में -5 करोड़ का लॉस था नेट प्रॉफिट, अगर टैक्स हटाने के बाद देखें। वहीं पे आज इसका 72 करोड़ का प्रॉफिट है और पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 28 करोड़ से बढ़ के वो 72 करोड़ पे आ चुका है। तो हम देख सकते हैं कंपनी नेट प्रॉफिटेबल हो चुकी है और कंपनी का जो ग्रोथ है वो हमें काफ़ी अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं परसेंटेज वाइज में देखूँ तो इसका जो सेल्स है वो आपका अराउंड हर साल जो है 20% या 30% से ग्रो कर रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 530 करोड़ से 630 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट 20% तक का ग्रोथ दिख रहा है आपको। फिर यहाँ पे 630 करोड़ से 840 करोड़ हो गया, यहाँ पे 50% के आसपास का ग्रोथ हमको देखने मिल रहा है। 50% थोड़ा कम, 40% मान लीजिए। फिर 839 करोड़ से 1100 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, मतलब सेल्स दिख रहा है। और यहाँ भी हमें अराउंड 50% तक का ग्रोथ दिख रहा है। और यहाँ 1100 से आपको 1800 दिख रहा है, यानी आप मान लीजिए यहाँ पे आपको 80% तक का सेल्स ग्रोथ दिखने के लिए मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। और यहाँ 149 करोड़ से 258 तक का हमको दिख रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑलमोस्ट हमको यहाँ पे डबल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर 300 करोड़ होता तो डबल होता, तो डबल से मान लीजिए आपको 94-96% तक का ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। बैलेंस शीट वहीं पे आके देखें तो आपका जो रिजर्व्स है वो 312 करोड़ का है और जो बोरोइंग्स है वो 850 करोड़ का है और अदर लाइबिलिटीज़ जो है वो 432 करोड़ का है। तो प्राइस टू बुक अगर देखेंगे तो आपको मोटा मोटी आपको डबल से थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि 300 करोड़ का रिजर्व है और सिर्फ 850 करोड़ का बोरोविंग्स है, डबल के आसपास है। डेट रेशियो देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा मुझे देखने में लगता है, बट असल बात क्या है कि इसमें आपको जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। और किसी भी कंपनी में जब बहुत ग्रोथ देखने मिलता है तो उसका जो वैल्यूएशन है उसको हाई मिलता है और उसका स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करता है। आप यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं कि जो V2 रिटेल है उसने आपको पिछले 1 साल के अंदर में ही जुलाई 2023 से अगर देखूँ तो वहाँ से 2025 तक उसने 17 गुना तक का रिटर्न दिया है। सिर्फ वो 109 रुपये में चल रहा था और वहाँ से बढ़ के अभी 2000 को टच करके आया है और फिलहाल ये करेक्शन में हमको मिल रहा है लगभग 1800-1900 के पास। ऑलमोस्ट करेक्शन को इसने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वाइप पे हम देखते हैं विशाल मेगा मार्ट का, उसका कैसा है। तो विशाल मेगा मार्ट का अगर देखेंगे तो उसका मार्केट कैप जो है वो 60,000 करोड़ का है, जो कि V2 से आपका लगभग 10 गुना ज़्यादा है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो वो भी 95 का है, जो कि कंपेरेबल है, सेम वैल्यूएशन पर मिल रहा है। ROC ROE आपका 13% और 10% है, जो कि V2 रिटेल से कम है। और वहीं पे अगर आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस में आके देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सेल्स ग्रोथ इसका भी सेम ही है। 5000 करोड़ से बढ़ के 7000 करोड़, 7000 से लगभग 9000 करोड़ और 9000 से 10000 करोड़। तो इसका जो ग्रोथ है सेल्स का थोड़ा कम है कंपेयर टू V2 रिटेल, बट फिर भी ठीक ठाक है, क्योंकि ये उससे 10 गुना बड़ी कंपनी है और कंपनी जितना बड़ा होता है उसका ग्रोथ उतना ही थोड़ा बहुत स्लो होते हुए नजर आता है। प्रॉफिट में अगर देखेंगे तो प्रॉफिट भी आपको अच्छा खासा दिख रहा है इसमें, जो कि 2022 में इसका 300 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़ के 462 करोड़ हुआ। और आज के साल में जो करंट ईयर था उसमें 632 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। यानी यहाँ पे हमको साल दर साल लगभग 50% तक का ग्रोथ देखने के लिए मिला है। तो यहाँ भी ठीक ठाक ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है।
बैलेंस शीट में अगर आके देखें तो यहाँ 1800 करोड़ का आपका रिजर्व्स है और बोरोविंग जो है वो 1700 करोड़ का है। तो इसका जो डेट सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है कंपेयर टू V2 रिटेल, क्योंकि ये लगभग 1 के डेट रेशियो पे मिल रहा है हमको, जो कि ठीक ठाक है यहाँ पे। वहीं पे अगर हम इन्वेस्टर्स में आके देखें तो 54% कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, 12% FIs के पास है जिन्होंने कि इस क्वार्टर में लगभग 5% जैसा इंक्रीज़ किया है। DIs के पास 12% था, अभी बढ़ के 27% हो चुका है और पब्लिक के पास ओनली 5% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न विशाल मेगा मार्ट का काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट ये न्यूली लिस्टेड है, लगभग 2024 में लिस्ट हुई थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसको भी नहीं हुआ है, 3 क्वार्टर के आसपास हुआ है। तो मैं आगे देखना पड़ेगा कि ये शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे रहता है, बट फिलहाल तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। वहीं पे अगर विशाल मेगा मार्ट का मैं चार्ट देखूं तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमको फिलहाल देखने नहीं मिला है, क्योंकि इसने आपको रिसेंटली स्टार्ट दिखाई है। ये देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्चिंग जब हुआ था 2004 में तो ये 104 के आसपास था और अभी इसका हमको प्राइस मिल रहा है 129 का। तो आपको देखने में ये लग रहा होगा कि V2 रिटेल का प्राइस बहुत ज़्यादा है, 1800-1900 के पास है और वहीं पे विशाल मेगा मार्ट का सिर्फ 129 रुपये से मिल रहा है। बट यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो विशाल मेगा मार्ट है वो कंपेयर टू V2 रिटेल बहुत बड़ी कंपनी है। 60,000 और कहाँ 6,000, 10 गुना बड़ी कंपनी है आपका जो विशाल मेगा मार्ट है। अगर प्रॉफिट में देखें तो V2 रिटेल एक साल में जो प्रॉफिट करती है वो लगभग 72 करोड़ का कर रही है और जो विशाल मेगा मार्ट है वो आपका एक साल में प्रॉफिट कर रहा है लगभग 632 करोड़ का, यानी प्रॉफिट भी लगभग 9 गुना ज़्यादा ये विशाल मेगा मार्ट करके दिखा रही है। तो अगर आप ग्रोथ के चांस में देखते हैं तो दोनों का ग्रोथ ऑलमोस्ट बराबर है, V2 रिटेल का थोड़ा ज़्यादा है, बट क्योंकि V2 रिटेल एक छोटी कंपनी है तो इसमें जो ग्रोथ हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसका बेस बहुत ही छोटा है। तो अगर आज मेरे पास कोई बोलता है कि दोनों में से कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूँगा, तो मैं चाहूँगा V2 रिटेल में करने के लिए, बट ऑफकोर्स ये छोटी कंपनी है तो इसमें रिस्क ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे हम छोटा सा एक रिस्क ले सकते हैं। मान लीजिए अपने पूरे पोर्टफोलियो का सिर्फ 5% हम इसमें एलोकेट कर सकते हैं एक अच्छे खासे मूव के लिए। तो V2 रिटेल में मैं फिलहाल इसको वेट एंड वॉच कर रहा हूँ, क्योंकि इसने जो Q1 को जो अपडेट दिया है वो काफ़ी अच्छा खासा दिया है, लगभग 47 या 50% के आसपास से ग्रोथ दिखाया है। बट अभी जो कॉन कॉल आएगा उसके बाद हमें डिटेल में मालूम चलेगा कि फ्यूचर में कंपनी क्या बोल रही है। अगर मैनेजमेंट कहता है कि हम बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं, तब तो इसमें टिक सकते हैं। अगर वहाँ पे गाइडेंस कुछ नेगेटिव आता है तो ये स्टॉक बहुत बुरी तरीके से गिर भी सकता है। तो ये हमने विशाल मेगा मार्ट और V2 रिटेल को देखा। अब इसी के साथ हम V मार्ट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन स्क्रीनर पे आता हूँ और V मार्ट सर्च करते हैं। तो स्क्रीनर पे आके मैंने फिर से V मार्ट खोल लिया। अब इसको अगर देखेंगे तो इसका भी जो मार्केट कैप है वो 6000 करोड़ है, जो कि V2 रिटेल के पास ही है। स्टॉक पी देखें अगर तो इसका 290 है, तो V2 रिटेल से बहुत ज़्यादा ही है, लगभग 2.9 टाइम्स, लगभग 3 गुना ज़्यादा वैल्यूएशन मिला हुआ है। बुक वैल्यू देखें तो 102 का है और करेंट प्राइस 70-90 का है। ROC देखें तो V2 रिटेल से काफ़ी कम है, ओनली 2% 8% का है। और वही प्रॉफिट एंड लॉस में आके देखेंगे तो कंपनी का सेल्स अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू V2 रिटेल। जहाँ V2 रिटेल आपको सिर्फ 1800 करोड़ का भी कर पा रही है, वहीं पे इसने 3000 करोड़ का कर रखा है, जो कि ठीक ठाक है। प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 377 करोड़ का इस साल का, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 30% तक का देखने मिल रहा है, जो कि विशाल मेगा मार्ट से काफ़ी ज़्यादा है, बट V2 रिटेल से थोड़ा कम है। बैलेंस शीट में अगर आके देखेंगे तो इसका भी जो डेट का सिचुएशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। 790 करोड़ का रिजर्व है और 783 करोड़ का डेट है। तो आपका अगर डेट रेशियो देखेंगे तो यहाँ पे 1 के नीचे निकल के आता है, जो कि काफ़ी ठीक है, एक्चुअली बेटर है विशाल मेगा मार्ट से भी और V2 रिटेल से भी। इन्वेस्टर्स का अगर आके देखें तो प्रमोटर्स के पास ओनली 44% है, थोड़ा कम है, बट यहाँ पे FIs के पास काफ़ी ज़्यादा स्टेक है 17%, DIs के पास 32% है और पब्लिक के पास ओनली 5% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका ये बहुत ज़बरदस्त है और मुझे लगता है कि ये भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकती है। एक बार चार्ट में आकर देख लेते हैं कि V मार्ट का चार्ट हमें क्या दिख रहा है। तो V मार्ट को अगर हम देखेंगे तो उसने 2018 से कोई बहुत अच्छा रिटर्न बना के नहीं दिया है। आप देख सकते हैं 2018 में ये लगभग 769 पे चल रहा था और आज भी 769 के आसपास से चल रहा है, यानी इसका ग्रोथ जो है आपको कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आया होगा। इसलिए यहाँ पे आपको स्टॉक प्राइस में मूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो एक बार देखते हैं कि 2018 से 2025 तक जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस था उसमें क्या हमको नजर आता है। तो 2018 में आते हैं। 2018 से अगर मैं 2025 तक देखूं तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है। देखिए 133 करोड़, 133 करोड़, 214 करोड़, 131 करोड़, 204 करोड़, 269 करोड़, 213 करोड़ और 377 करोड़, यानी पिछले 5 सालों में 18 से लेकर देखूं तो प्रॉफिट आपको ग्रोथ करता हुआ नजर नहीं आया, आपको एक ही जगह पे घूमते नजर आया, कभी थोड़ा बढ़ गया, कभी थोड़ा घट गया। और इसीलिए क्या होता है कि कोई स्टॉक जो होता है वो हमेशा उसके अर्निंग को फॉलो करता है। अगर अर्निंग बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है तो स्टॉक प्राइस भी ग्रो करेगा। आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में जो अर्निंग है बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है, एक ही जगह पे वो फ्लक्चुएट करते जा रहा है। और उसी तरीके से आपको यहाँ पे चार्ट में भी देख सकते हैं फ्लक्चुएट करते हुए नजर आ रहा है। जब जब अर्निंग थोड़ा सा ग्रोथ किया होगा स्टॉक में मूवमेंट देखने मिला होगा
और जब जब अर्निंग गिरा होगा तब तक स्टॉक में यहाँ पे डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। लेकिन फिलहाल अगर देखो यहाँ पे तो ये अच्छा चीज़ दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे जो अर्निंग है वो अच्छा खासा देखने के लिए मिला है 377 करोड़। लेकिन अभी तक कंपनी का कॉल नहीं आया है, Q1 का रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट में कंपनी अगर बोलती है कि हम अब यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकते हैं, तो वी मार्ट भी बहुत अच्छा खासा ग्रो करेगा V2 रिटेल की तरह। बट आज की डेट में अगर तीनों कंपनी में से मुझे बोला जाए कि आप कौन से कंपनी को सिलेक्ट करोगे, तो मैं थोड़ा सा रिस्क लेना चाहूँगा V2 रिटेल के साथ, क्योंकि कंपनी हर साल लगभग 40-50% से ग्रो कर रही है और गाइडेंस भी हमेशा ये कहती है कि हमारा ग्रोथ अच्छा खासा रह सकता है। प्लस कंपनी का साइज़ भी काफ़ी छोटा है, तो ग्रोथ काफ़ी हमको देखने के लिए मिल सकता है। बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ या हो सकता है मैं सही भी हूँ, बट आपको अपना डिसीजन खुद ही बना के लेना है। तो ये था मेरा टेक वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट और V2 के ऊपर। आप मुझे बताइए कि आप इस तीनों कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है तो कितने प्राइस पे इन्वेस्टेड है ये भी मुझे बताइए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।